हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे के रैम्प मूवी को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में वर्मा सर नाम का टीचर एक बंडल आंसर शीट लेकर अपने कैबिन में आता है। उस दिन सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। वर्मा के पास वाला दूसरा सर सोचता है कि शायद बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, इसलिए इतना बड़ा बंडल है। लेकिन पता चलता है कि वो पूरा बंडल सिर्फ एक ही लड़के की आंसर शीट है। इस वजह से दोनों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उस स्टूडेंट ने आखिर लिखा क्या है, और वे उसे पढ़ने लगते हैं। शुरुआत में उस लड़के ने लिखा होता है, मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो लिखा है उसके लिए एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आपने मुझे फेल किया तो मैं डेथ नोट में आपका नाम लिखकर सुसाइड कर लूंगा। यह देखकर वर्मा सर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसे पास करना है या फेल, यह तय करने के लिए आगे पढ़ना ही पड़ेगा। यह सोचकर वो फिर से पढ़ने लगते हैं। उसमें हमारे हीरो कुमार की पूरी जीवन कहानी होती है। जैसे जैसे वे पढ़ते हैं, हमें कुमार की कहानी दिखाई जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि कुमार का पिता कृष्णा एक अमीर आदमी है। वो कुमार को घूमने के लिए एक कार दिलाता है, लेकिन कुमार उस कार को लेकर स्लम एरिया में घूमता रहता है। कृष्णा कुमार को पैसे देता है कि अच्छे पब में जाकर ड्रिंक करे, लेकिन कुमार पक्के लोकल बार में जाता रहता है। वहाँ वो लोकल गानों पर डांस करते हुए पीकर घूमता रहता है। कुमार सिर्फ अभी ऐसा नहीं है, बचपन से ही ऐसा है। अगर उसका बाप 56 भोग दे तो वो सिर्फ अचार खाता है। साथ ही उसे लगता है कि पढ़ाई तो कमाने के लिए होती है और बाप के पास बहुत पैसा है, इसलिए कुमार पढ़ाई छोड़ देता है। कुमार इतना सब करता है, फिर भी कृष्णा बस एक ही बात कहता रहता है। वो चाहे जो भी गलती करे, अगर उसकी माँ जिंदा होती तो कुमार आज ऐसा नहीं होता। अब कुमार सुधर जाए, इसलिए वो एक पुजारी से मिलता है। पुजारी कहते हैं यह जगह इसे सूट नहीं कर रही, इसे कहीं और भेज दो, पक्का बदल जाएगा। कृष्णा भी यही सोच रहा होता है। जिसके बाद कृष्णा कुमार को केरल में रहने वाले अपने साले के घर भेजना चाहता है, लेकिन कुमार कहता है मुझे यहीं पढ़ना है, मैं नहीं जाऊंगा। इस पर कृष्णा कहता है अगर एग्जाम क्लियर कर लिया तो मत जाना, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। कुमार ठीक है बोलकर एग्जाम के लिए पढ़ने बैठता है, लेकिन बोर होकर वो खूब दारू पी लेता है। अगले दिन जब वो उठता है तब तक एग्जाम ही खत्म हो चुका होता है, इसलिए कृष्णा कहता है कुमार केरल जाने के लिए तैयार हो जा। लेकिन कुमार शर्त रखता है कि अगर उसका दोस्त अनन्या भी साथ आएगा तभी वो जाएगा। कृष्णा इसके लिए भी मान जाता है। इस तरफ कुमार अनन्या को पार्टी देने के बहाने बार बुलाता है। अनन्या को बार में बुलाकर कुमार खुद वहाँ नहीं पहुँचता। तब अनन्या कुमार को कॉल करता है तो कुमार कहता है ठीक है आ रहा हूँ, और वहाँ आकर 2 बियर ऑर्डर करता है। उसी वक्त अनन्या के पिता उसे कॉल करते हैं। अनन्या झूठ बोलता है कि रिजल्ट के लिए मंदिर आया हूँ, लेकिन अनन्या के पिता उसी बार में होते हैं और गुस्से में वो बोतल उठाकर अनन्या के सर पर फोड़ देते हैं। असल में यह कुमार का ही प्लान होता है। उसे लगता है कि इससे अनन्या उसके साथ नहीं आएगा तो कुमार भी केरल जाने से बच जाएगा। यह बात कृष्णा को पता चल जाती है और वो फिर से पुजारी को बुलाकर कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार पुजारी का ही ब्रेन वॉश करके वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त अनन्या को लेकर उसके पिता कृष्णा के पास आते हैं और कहते हैं कि कुमार की वजह से ही अनन्या बिगड़ रहा है और वो कुमार को ब्लेम करते हैं। इस पर कृष्णा कहता है अनन्या को भी कुमार के साथ भेज दो, मैंने दोनों के लिए केरल में डोनेशन भरकर सीट ले ली है। यह सुनकर अनन्या के पिता खुश होकर मान जाते हैं। अब कुमार के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे अनन्या के साथ केरल जाना ही पड़ता है। कुमार अनन्या के साथ केरल के कोची आता है। एडमिशन पहले ही हो चुका होता है, फिर भी दोनों कॉलेज बंक करके अपने एक और दोस्त जैमी के साथ केरल घूमने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रात को जैमी, अनन्या और कुमार दारू पी रहे होते हैं। तब कुमार नोटिस करता है कि जैमी उदास है। वो पूछता है क्या हुआ। जैमी बताता है कि वो किसी गैंग के साथ बार में दारू लेने गया था तो झगड़ा हो गया और उन लोगों ने उसे बहुत मारा। यह जानकर कुमार जैमी के साथ उस बार में जाता है। जैमी
जैमी कुमार को वो गैंग दिखाता है तो कुमार पीते पीते सबको मारकर बार को तहस नहस कर देता है। यह देखकर बार का ओनर लड़ने आता है। जब अनन्या और जैमी ओनर से बात कर रहे होते हैं, कुमार वहाँ बची हुई कोई दारू उठाकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी उसी रास्ते से कुछ लेडी कैंडल लेकर जा रही होती हैं। उनमें एक लड़की मर्सी भी होती है। मर्सी की साड़ी थोड़ी फिसल जाती है, जिसे ठीक करने के लिए वो साइड में आती है। वहाँ कुमार सांस न ले पाने की वजह से तड़प रहा होता है। मर्सी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो कुमार को सीपीआर देती है। उसके बाद वो कुमार को अस्पताल में भर्ती कराती है। फिर कुमार ठीक तो हो जाता है, लेकिन अब उसे मर्सी से प्यार हो चुका था। कुमार को देखने उसके पिता आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कुमार ने पीकर 3 बाल्टी उल्टी की है। इस पर कृष्णा फिर वही कहते हैं, अगर इसकी माँ होती तो यह ऐसा नहीं होता, और वो कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहते हैं कॉलेज ठीक से जाओ। कुमार कहता है आप वापस हैदराबाद जाओ, हम कॉलेज जाएंगे। तो कृष्णा वापस चला जाता है। अगले दिन कुमार अनन्या के साथ पहली बार कॉलेज जाता है। वहाँ देखता है कि उनकी क्लास में ही मर्सी है। कुमार मर्सी को देखकर से बात करता है। तब वहाँ दोनों क्लास में ही बात कर रहे होते हैं। ये देख प्रोफेसर मर्सी को बाहर निकाल देते हैं। उसके चक्कर में कुमार भी उठकर बाहर चला जाता है। फिर दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर बात करते हैं। वहाँ कुमार मर्सी को प्रपोज करता है और कहता है अगर तुझे भी मैं पसंद हूँ तो कल रात जान बचाने के लिए जो किस दी थी वैसी ही एक और किस दे दे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ मर्सी की दोस्त प्रिया आती है। वो कुमार से कहती है मर्सी को प्रॉब्लम है, उसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर भी कुमार कहता है उसे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं देख लूंगा। यहाँ से कुमार मर्सी के पीछे घूमना शुरू कर देता है। मर्सी जहाँ भी जाती है कुमार वहाँ जाता रहता है, लेकिन वो वापस प्रपोज नहीं करती। ऐसे ही एक दिन मर्सी और कुमार कॉफी शॉप जाते हैं। वहाँ मर्सी कैपुचिनो ऑर्डर करती है और पूछती है कितनी देर लगेगी। वेटर कहता है 15 मिनट। मर्सी स्टॉप वॉच ऑन कर लेती है। कॉफी लाने में 10 सेकंड की देरी हो जाती है। बस इतने पर ही वो कॉफी फेंक कर चली जाती है। जो देख कुमार घर जाता है और यहाँ तो उसके पिता आए होते हैं। कुमार अपने पिता को बताता है कि वो मर्सी से प्यार करता है। कृष्णा कहते हैं तेरा प्यार करना बड़ी बात नहीं है, अगर वो तुझे प्यार करती है तो बता, मैं शादी करवा दूंगा। जिसके बाद वो वापस हैदराबाद चले जाते हैं। फिर कुमार का मामा कुमार के साथ बात करते हुए अपनी लव स्टोरी सुनाता है। कुमार के मामा जब अपने पिता के साथ जा रहे थे तो गलती से उनसे किसी की कमर टच हो गई। तब उन्हें गाने सुनाई देने लगे और करंट लगने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उन्हें उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ बैक साइड दिखी। उन्होंने जो देखा अपने पिता को बताया। ये सुनकर तो उनके पिता ने एक लड़की से उनकी शादी करवा दी। सुहाग रात पर जब उन्होंने फिर से कमर टच की तो करंट लगा ही नहीं। तब पता चला कि जिस लड़की से शादी हुई है वो कोई और है। इसलिए उस दिन से आज तक कुमार का मामा नरेश जितनी भी आंटी मिलती हैं सबकी कमर टच करके चेक करता रहता है। यह सुनकर कुमार को लगता है ये कैसी लव स्टोरी है भाई। ऐसे ही कुमार के एग्जाम शुरू होते हैं। कुमार के आगे मर्सी बैठी होती है। कुमार को कुछ नहीं आता, इसलिए वो मर्सी की मदद मांगता है। वो कहती है दिखाऊंगी, लेकिन इसके बाद मेरे पीछे आना बंद करना होगा। कुमार ठीक है बोलकर नकल करना शुरू करता है। इसी तरह वो सारे सब्जेक्ट्स कॉपी करता है। फिर आखिरी दिन कुमार कहता है हम पास तो हो जाएंगे ना। तब प्रिया कहती है कि मर्सी कॉलेज की टॉपर है। मर्सी कहती है ऐसा नहीं है, मैं टॉप 5 में आती हूँ। अगर तूने सही से कॉपी किया है तो पक्का टॉप लिस्ट में आएगा। यह सुनकर अनन्या का सर चकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। फिर रिजल्ट आता है तो कुमार खुश होकर रिजल्ट चेक करता है, लेकिन उसका नाम नहीं होता और इसमें तो मर्सी का नाम भी नहीं होता। तब अनन्या बताता है तुम दोनों पास ही नहीं हुए। इस तरफ मर्सी रो रही
रही होती है और कुमार उसे डांट रहा होता है। उसी वक्त दोनों को एचओडी ऑफिस बुलाते हैं। वहाँ एचओडी के हाथ में दोनों के पेपर्स होते हैं। तब पता चलता है कि कुमार ने सिर्फ जवाब कॉपी नहीं किए, बल्कि मर्सी ने जहाँ जहाँ काटा पीटा था उसने सोचा यह कोई नया फॉर्मूला है और बिल्कुल वो भी कॉपी कर दिया होता है। यह देखकर एचओडी कुमार को डांटते हैं। फिर वो कृष्णा को भी ऑफिस बुलाकर उनके सामने डांटते हैं। वहाँ भी कृष्णा कहते हैं, सर अगर कुमार की माँ जिंदा होती तो यह कॉपी वगैरह नहीं करता। फिर कुमार कृष्णा को मर्सी से मिलवाता भी नहीं है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में कॉलेज में ओणम का फंक्शन होता है। सब साड़ी शर्ट और लुंगी पहनकर आए होते हैं। इसके बाद अनन्या कुमार के पास आकर बताता है कि सीनियर्स ने मर्सी की कमर टच करके उसके साथ बदतमीजी की है। यह सुनते ही कुमार का पारा चढ़ जाता है और वो मर्सी को लेकर सीनियर्स के अड्डे पर जाता है। इसके बाद वो फिर मर्सी को भी अंदर ले जाता है और सबको खूब मारता है और फिर उन लोगों से मर्सी को सॉरी बुलवाता है। इससे मर्सी इम्प्रेस हो जाती है और कुमार का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे किस करती है। फिर कुमार का मामा और कृष्णा मर्सी के घर जाते हैं। मर्सी अपने चाचा के साथ रहती थी। फिर यहाँ मर्सी के चाचा शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो बताने ही वाले होते हैं कि मर्सी को कोई प्रॉब्लम है। इतने में मर्सी के चाचा डैनियल की पत्नी उन्हें किचन में बुलाकर कहती है अगर वो बात बताई तो वो शादी के लिए मना कर देंगे, इसलिए वो बात मत बताओ। डैनियल भी ठीक है कहकर प्रॉब्लम नहीं बताते और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन कुमार अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा होता है। मर्सी कॉल करके कहती है कल मुझे तुमसे कुछ कहना है, कॉफी शॉप में 11 बजे आ जाओ। वो कहता है ओके प्रॉमिस आऊंगा। फिर मर्सी हर आधे घंटे में कॉल करके पूछती है अगर तुमसे नहीं होगा तो अभी बता दो। कुमार कहता है पक्का 11 बजे आऊंगा। अब सुबह मर्सी उस कॉफी शॉप को 2 घंटे के लिए किराए पर लेती है और 10:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाती है। 10:50 हो जाते हैं पर कुमार नहीं आता। मर्सी नर्वस होने लगती है, कॉल करती है तो फोन स्विच ऑफ आता है। फिर 11:05 हो जाते हैं पर कुमार नहीं आता। मर्सी चिल्लाने लगती है, टेबल कुर्सी सब तोड़ देती है और वहीं मौजूद एक रूम में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहाँ से सीन कट होता है। इधर डैनियल कुमार के घर आकर पीकर पड़े हुए कुमार को उठाता है तो कुमार कहता है कि मुझे तो कॉफी शॉप जाना था, लेकिन डैनियल बताता है कि मर्सी आईसीयू में है। मर्सी ने कुमार के न आने पर कॉफी शॉप के वॉशरूम में जाकर फिनाइल पी लिया था और अब आईसीयू में है। यह सुनकर कुमार अस्पताल भागता है। वहाँ कुमार डैनियल से पूछता है कि मर्सी को आखिर क्या प्रॉब्लम है। तब पता चलता है कि मर्सी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी है। मतलब उसे सब कुछ उसी टाइम पर चाहिए जैसा उसने सोचा है। अगर कोई वादा करता है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो खुद को ही चोट पहुंचाती है। कुमार पूछता है कि यह बीमारी उसे क्यों हुई। वो बताते हैं कि जब मर्सी छोटी थी उसके माता पिता बिजनेस करते हुए अपने सारे वादे तोड़ते रहते थे। तभी मर्सी को यह बीमारी शुरू हुई थी। इसलिए उसके माता पिता ने डिसाइड किया कि सारा बिजनेस कैंसिल करके अब उसी के साथ रहेंगे। घर आते वक्त उन्होंने मर्सी को कॉल करके कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जब उनकी लाश घर लाई गई तो मर्सी ने यह कहकर उनकी लाश देखने से भी मना कर दिया कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। तब से डैनियल ही मर्सी को बहुत देखभाल से पाल रहा है। इस वजह से मर्सी का कोई दोस्त नहीं बनता, सिर्फ प्रिया उसकी दोस्त है। अगर कोई भी मर्सी से वादा करके तोड़ता है तो प्रिया यह बात डैनियल को बता देती है और डैनियल उन पर केस कर देता है। यह है मर्सी की कहानी। अब डैनियल कहता है अगर मर्सी ठीक नहीं हुई तो मैं कुमार पर भी केस कर दूंगा। यह सुनकर कुमार घबरा जाता है। इतने में मर्सी को होश आ जाता है। वो कुमार को बुलाती है। कुमार सोचता है कि मर्सी को हैंडल करना नामुमकिन है, इसलिए ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उसके रूम में जाता है। वो पूछती है कॉफी शॉप क्यों नहीं आए। यहाँ कुमार किसी तरह झूठ बोलकर मैनेज करता है और मर्सी का बर्ताव देखकर कुमार का दिमाग खराब हो रहा होता है। रूम से बाहर आने के बाद वो हिम्मत जुटाता है कि ब्रेकअप कर ही लेते हैं और वो वापस जाकर सीधे ब्रेकअप बोल देता है। ये सुनकर तो मर्सी वहीं पड़ी चीजों से खुद को मारने लगती है। यह देखकर कुमार डर जाता है और कहता है
अरे वो तो बस मजाक था और उसे किस करके चुप कराता है। अब कुमार को समझ आ जाता है कि उसके साथ ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से शुरू होती है कुमार की असली मुसीबत। वो मर्सी को किए हुए वादे निभाने की बहुत कोशिश करता रहता है। इसी बीच उसने नशे में मर्सी से वादा किया होता है कि वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हो जाएगा। यह बात वो खुद भूल चुका होता है। फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम के दिन उसे प्रॉमिस याद नहीं रहता और वो साड़ी पहनकर डांस कर रहा होता है। तब मर्सी आकर उसे प्रॉमिस याद दिलाती है। तब कुमार एग्जाम लिखने जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो अकेला ही फेल हुआ है। उसे पता होता है कि वो अब भी पास नहीं होगा, इसलिए वो अपनी पूरी कहानी लिखकर आ जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। आंसर शीट पूरी पढ़ने के बाद वर्मा सर कुमार को ऑफिस रूम में बुलाते हैं। वर्मा कहते हैं, तुझे ऐसे तो पास नहीं कर सकता, लेकिन तुझे एक और मौका देता हूँ। 5 सवालों में से अगर तूने एक का भी जवाब सही दिया तो पास कर दूंगा। ये सुनकर कुमार का दिमाग खराब हो जाता है और वो बाहर आता है। तभी कृष्णा कॉल करके कहता है, कल फार्म हाउस पर पार्टी है। कनाडा से जंटी और बंटी आ रहे हैं, उन्हें पिक कर लो। ये जंटी बंटी कुमार के मामा के बच्चे हैं। फिर वो आते ही कुमार को दारू पीने बार ले जाते हैं। इधर कुमार ने मर्सी को वादा किया होता है कि वो पिएगा नहीं। तब बार में बैठे बैठे मर्सी का वीडियो कॉल आ जाता है। कुमार किसी तरह मैनेज करता है। फिर जब कुमार बियर लाने जाता है तो फिर मर्सी वीडियो कॉल करती है। जंटी चुप नहीं रहता, वो कॉल उठा लेता है और कुमार को बोतल खोलते हुए दिखा देता है। बस ये देखकर मर्सी कॉल कट कर देती है। कुमार को जब यह पता चलता है तो वो वापस कॉल करता है, जहाँ वो देखता है कि मर्सी अपना हाथ काट रही है। आखिर में कुमार किसी तरह डैनियल के जरिए मर्सी को शांत करवाता है। अब मर्सी शाम को कुमार को पब बुलाती है। वहाँ कुमार को सबको पीते हुए देखकर खुद को कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद कुमार जंटी बंटी और अनन्या को लेकर रात को पब जाता है। मर्सी भी पब आती है। वहाँ कुमार मर्सी से कहता है, तेरा टच मुझे कुछ स्पेशल फील कराता है। उसी वक्त वहाँ कुमार की एक स्कूल फ्रेंड आती है और पीछे से कुमार की आंखें बंद कर लेती है। कुमार उस लड़की का नाम सही सही गेस कर लेता है। ये देख मर्सी को लगता है कि कुमार ने उससे झूठ बोला कि उसका टच स्पेशल है और वो पब से भागकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाती है। हालांकि नीचे जंटी बंटी और अनन्या मिलकर वहीं खड़े एक आदमी की लुंगी छीनकर मर्सी को कैच कर लेते हैं और फिर वो उसे कार में लॉक कर देते हैं। कुमार आकर मर्सी को किस करता है और फिर से उसे शांत करता है। फिर अगले दिन फार्म हाउस पर पार्टी होती है। वहाँ मर्सी का इलाज करने वाले डॉक्टर की फैमिली भी आती है। कुमार का मामा नरेश डॉक्टर की पत्नी की कमर टच करता है तो उसे करंट लगता है, यानी ये वही लड़की है। इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक देकर डॉक्टर और उसकी पत्नी का तलाक करवाकर खुद डॉक्टर की पत्नी से शादी करने का प्लान बनाने लगता है। यह बात डॉक्टर को पता चल जाती है तो डॉक्टर कुमार के मामा को अच्छे से समझाते हैं, जिससे कुमार का मामा सुधर जाता है। इस तरफ कुमार शादी कैंसिल करने का प्लान बना रहा होता है और यही बात वो अपने मामा को कहता है, लेकिन मामा कहते हैं, मर्सी अच्छी लड़की है, मैं शादी कैंसिल नहीं करूँगा। तब कुमार उन्हें मर्सी की सच्चाई समझाने के लिए कहता है कि वहाँ जाकर मर्सी से कहो कि 10 मिनट में तैयार हो जाए, शॉपिंग चलते हैं। नरेश वैसा ही करता है। 10 मिनट होते हैं, कुमार नरेश से कहता है, जाकर बोलो प्लान कैंसिल। नरेश जाकर कहता है, प्लान कैंसिल। ये सुनकर तो मर्सी चाकू उठाकर नरेश को ही चीरा लगाकर भेज देती है। अब नरेश को सब समझ आ जाता है। फिर अगले दिन कुमार जाकर फिर से एग्जाम लिखता है तो वो पास हो जाता है, लेकिन मर्सी को टेस्ट करने के लिए वो लैब में आकर उससे कहता है, मैं फेल हो गया। ये सुनकर वो वहाँ भी चिल्लाने लगती है। फिर वो बताता है कि वो पास हो गया है और उसे शांत करता है। जिसके बाद कुमार को कंफर्म हो जाता है कि वो मर्सी के साथ नहीं रह सकता। वो रात को बैठकर दारू पी रहा होता है। वहाँ डैनियल और नरेश आते हैं। कुमार डैनियल को खूब गालियाँ देता है कि आपको पहले ही सच बता देना चाहिए था, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। नरेश डैनियल को साइड में ले जाकर बैठाता है। फिर नरेश आकर कुमार के गाल पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे पापा बचपन से तुम्हें कितना झेल रहे हैं, उन्होंने तो कभी तुम्हारी शिकायत भी नहीं की। यह सब सुनकर कुमार को अपने पिता की अहमियत समझ आती है और वो अपने पिता को कॉल करके प्यार से
बात करता है। फिर वो डैनियल के पास जाकर कहता है कि मर्सी को मैं बदलूंगा, सिर्फ मेरे लिए ही उसे बदलना मुमकिन है। बदलने की बात कहकर कुमार अगले ही दिन किसी को बताए बिना घर छोड़कर कहीं चला जाता है। ये बात बाकी लोग जानकर हैरान हो गए थे। फिर मर्सी नरेश के घर जाकर चेक करती है तो वहाँ कुमार नहीं होता, तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुमार ने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया होता कि वो यहीं रहेगा, इसलिए वो खुद को चोट नहीं पहुंचाती। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन टोमेटो फेस्टिवल नाम का कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। वहाँ डैनियल मर्सी को लेकर आता है। वहीं कुमार सबके बीच डांस कर रहा होता है। मर्सी जाकर कुमार को साइड में लाती है और बात करती है। तब कुमार सारी बात बताता है। असल में मर्सी को बदलने के लिए ही कुमार ने उससे दूर जाने का प्लान बनाया था, ताकि वो बिना वादे के इंतजार करना सीखे। इसलिए इतने हफ्ते में वो बदल चुकी होती है। और क्या वो खुद को हर्ट कर रही है यह जानने के लिए कुमार रोज डैनियल को कॉल करके पूछता रहता था। यानी डैनियल भी इस प्लान में शामिल था। अब मर्सी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अंत में कुमार और मर्सी एक हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।